Guys, I'll tell you what. There was a time when I thought my life was falling apart, but then I realized it was all falling into right place. हमने लाइफ में एक ऐसा वो वाला मोमेंट तो ज़रूर देखा है जहाँ पे हम सब क्वेश्चन करते हैं खुद से कि यार मैंने ऐसा क्या करा है यार जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। होता है ना, ये सबके साथ हुआ है ना ये वाला। तुम्हारा ना पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाएगा जब तक तुम ये पूरी वीडियो देखोगे ना। तुम्हें लगेगा कि अरे बस इतनी सी बात थी, बस यही चीज़ें थी जो मैं अपने आप को इतना कोसता था कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कि बस मैं ही हूँ कि जो मेरे साथ गलत होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुम्हारा जो वो होता है ना पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके, डेस्टिनी को लेके, चीज़ों को लेके कि क्या है, तुम सोचो कि बस यही था। ज़रूर देखना एंड तक। सबसे पहले क्या होता है ना कि हम जो ये जो हमारा स्ट्रगल चल रहा होता है ना, तो हमने इसको बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ये बिलीव करना कि यार जो है सो है। ठीक है, तो जब ना हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, पहली बात तो मैं समझ सकती हूँ जब हमारे साथ वो चीज़ हो रही होती है तो बहुत दुख होता है। चाहे अगले वाला पर्सन कुछ भी बोले है ना कि इट्स ओके यार, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हम सोच रहे होते हैं खाक अच्छा यार, क्या अच्छा हो रहा है, जो मैं चीज़ चाहती हूँ वो तो नहीं हो रही है ना। तो हम सब वो ना चीज़ जब हमारे साथ चल रही होती है ना, हमें वो इतनी प्रॉब्लम होती है उसको एक्सेप्ट करने में कि यार क्यों यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे साथ वो चीज़ हो रही होती है, हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको एक्सेप्ट करने में कि यार जो है सो है। वो क्या होता है ना कि बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। ठीक है, लाइफ में तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जब वो स्ट्रगल चल रहे होते हैं ना, तो हमें तो लग रहा होता है कि यार अब तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। और फिर जब हम अपने आप को बोलते हैं कि शायद अगर हम हमारे में वो वाली चीज़ आती भी है कि यार शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हम ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि क्या अच्छा हो रहा है यार, मतलब ये तो बुरा ही हो रहा है ना। कि अगर मुझे किसी ने जॉब से निकाल दिया तो क्या इसमें अच्छा क्या है यार, मतलब मेरी जो जो मैं रोज़ जॉब पे जाता था, मेरे पैसे आने थे वो अब नहीं आएंगे, भी मुझे मुश्किल होगी और जॉब ढूंढने में। तो वो ना वो क्या होता है ना, तब हम उस टाइम पे प्रोसेस नहीं कर पाते। हम सबके साथ होता है। फिर जो हमारा दुख होता है ना वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है। हमें लगता है हमारे दुख से बड़ा ना कोई दुख ही नहीं है ना, ऐसा होता है ना। बट सुनो, वीडियो को एंड तक देखना, आगे स्किप भी मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट ऐसा है जो तुम्हें ना धीरे धीरे रियलाइज कराएगा कि अच्छा यार ये था यहाँ पे, हमारे ये हम ये सोचते थे, हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ओवर थिंक करते थे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना आपको एंड में ये बताएगा कि अरे यार, मतलब आप रियलाइज़ करोगे अपनी वो पुरानी चीज़ कि मैं उस चीज़ पे क्यों इतना परेशान हो रहा था यार, क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मुझे लग रहा था कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, मेरे दुख इतने बड़े हो गए थे। तो ठीक है, एंड तक ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। आई प्रॉमिस तुम्हें एक एक पॉइंट में रियलाइज़ होगा कि हाँ यार वो सब वेस्ट था जहाँ पे मैं इतना ओवर थिंक और खुद को कोसती थी। तो सबसे पहले ना हम इसके डीपर मीनिंग में जाते हैं। जो बोलते हैं ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, क्यों बोलते हैं, हम पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो पेंडुलम होता है ना, आपने पेंडुलम देखा होगा, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी साथ में। तो जब ना वो उसको धक्का पड़ता है ना, तो वो दूसरे जो टोंग होता है ना उसमें बजता है जाके। तो फिर जब वो दूसरे वाले ना तीसरे में बजता है, तो ना वो आपस में फिर बजने लग जाता है। ठीक है, तो वो ना चीज़ वेस्ट नहीं होती है। अब जैसे अगर मैं वेस्ट वाली चीज़ को आपको मैं इसका मतलब बताऊँ, वो ये है कि जैसे बोलते हैं ना एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होना होता है वो भी होता ही है। ठीक है, तो हम कभी कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, शायद गलत हो रहा है। तो क्या होता है ना, जब भी कुछ होता है ना, तो वो आप बस ये समझ रहे हो लाइफ में कि जब कुछ चीज़ होनी है ना, तो उसके बदले में कुछ और चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई लाइफ में फेलियर आ गया है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीज़ तो मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। नहीं, वो चीज़ रुकी है ना, वो किसी अच्छी चीज़ के लिए रुकी है। ठीक है, अब आप ये समझना, जब वो चीज़ रुकी है ना, तो फिर उसके बदले में कोई और चीज़ शुरू हो जाएगी। तभी बोलते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। हर चीज़ जो भी होती है वो अच्छे के लिए होती है। ठीक है, हमें उस टाइम पे तो ज़रूर लग रहा होता है कि यार दुनिया ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रो बैठ के रोना धोना ये वो नहीं, रोने धोने से तो ऐसे भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है ना। जो आप अपने लाइफ में जो दुख लेके बैठ जाते हो कि यार मुझे ना कहीं घूमने जाना था, मेरा ना क्या कहते हैं टिकट्स नहीं हो पाई, या मुझे ना कुछ प्रॉब्लम आ गई और मैं नहीं जा पाई। ठीक है, और तुम दुखी होके बैठे हो यार कि शिट, मेरा मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगी। मतलब तुम्हें लगता है कि वो बहुत बड़ी ट्रिप थी और मुझे मिस नहीं करनी थी, ये वो हो गई ना मिस, कैंसिल हो गई ना टिकट्स, जो भी प्रॉब्लम थी हो गई ना,
हो गई तो हो गई ना, अब उसको प्रॉब्लम लेके क्यों बैठे होगे, और हो गई, मुझे जाना था, ये करना था, वो करना था। छोड़ो यार, कुछ आगे सोचो अब क्या करना है। और जो होता है अच्छे के लिए इसीलिए होता है। अब देख लो, मान लो कि अगर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि किसी पर्सन की वो टिकट्स कैंसिल वैंसिल जो भी था सब हो गया, वो नहीं जा पा रहा ट्रिप पे, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता कि उसकी अगली ट्रिप क्या हो सकती है, मे बी उससे भी अच्छी हो, और मे बी वो नहीं जा पाया, बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है। अभी तक तो वो ट्रिप अभी शुरू नहीं हुई है, ठीक है, तो उससे पहले वाला जो टाइम है उसमें तुम बहुत सैड हो, ठीक है, वो तुम्हें बहुत ऐसा लगेगा, डिप्रेसिंग लगेगा कि यार मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा, ये वो जो भी प्रॉब्लम, ठीक है, तुम अपने में क्योस बनाते रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे कि मैं क्यों नहीं जा रहा यार, वो बहुत मजे करेंगे यार, मैं रह गया, ये वो। जो हो रहा है ना करने दो, जो सैड फील कर रहे हो ना कर लो, पर ऑनेस्टली बताऊं उसका कोई वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है। आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप बस यही सोचते रहोगे, सैड होते रहोगे, ठीक है, तो कोई भी होने का फ़ायदा नहीं है। जो है चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करो। मेरा ना लाइफ का फेवरेट मंत्र है कि अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है ना और मुझे वो नहीं मिल पाती है, मैं ना उसके लिए रोती नहीं हूँ, उसके लिए सैड नहीं होती हूँ। कि थोड़ा दुख तो होता है, देखो मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, ठीक है, दुख तो होता ही है, ठीक है, बट अब मुझे पता है ना कि यार वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो छोड़ो ना उस पर इतना सोच सोच के अपने आप को दुख दे दे के मैं कोई चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पाऊंगी। क्या फ़ायदा उस चीज़ का यार, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने जाना है वो जाएगा, है जिसने कुछ करना है वो करेगा। पर अगर तुम्हारा कैंसिल हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, फिर तुम्हें उसको लेके बैठे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया। लाइफ में ना मंत्रा बना लो कि जब बोलने के लिए मत बोलो कि हाँ एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, कुछ अच्छा ही होगा। उसको ना अंदर से एक्सेप्ट करो कि यार अगर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब मैं ना अगर उसकी बात करूँ ना कि अगर कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो कोई ना कोई जो भी चीज़ होती है वो हमें एक लेसन तो सिखाती है ना। अब मान लो कि यार कोई चीज़ हमारे साथ नहीं होती है जो हम चाह रहे होते हैं, ठीक है, पर ना हम उस चीज़ से सीखते ज़रूर हैं। अब कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, हमें लगता है कि यार शायद ना मुझे वो ट्रिप पे जाना है ना, तो यार वो नहीं हो पाया, ठीक है, अब वो पीछे से ना आपको ना कोई चीज़ ज़रूर आपको ऐसे फील कराएगी कि यार अगर मैं चले जाता तो शायद मैं वो चीज़ ना कर पाता, अगर मैं चले जाता तो शायद कुछ चीज़ें, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। मान लो अगर तुम ट्रिप पे चले गए हो, ठीक है, और तुम्हें पीछे से कुछ चांस मिल गया कुछ अच्छा करने का, या कुछ भी मौका हो सकता है, लाइफ है यार इतने मौके देती है, ठीक है। तो अगर आप मान लो, फिर ना आप पता क्या करा करो, अगर आपको लगता है ना कि यार ये तो बस बोलने की बात है ना, कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नहीं होता, ये वो कुछ आता भी नहीं है, मैं तो वेला था, कुछ नहीं हुआ था लाइफ में, वो जो नहीं भी हुआ है तब भी आप समझो कि कुछ अच्छा ही हुआ है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी कोई आई भी है लाइफ में तब भी सोचो कि यार अच्छा है ना। तो उस टाइम पे ना उन चीज़ों को ना हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढा करो। तुम बस ये सोचा करो कि यार शायद अब ये हो रही है ना, छोटी सी छोटी, मैं सच बता रही हूँ, ये करके देखोगे ना तुम्हें लगेगा कि यार खामा खामा इतनी परेशान हो रही थी कि इतनी तो कोई बात भी नहीं थी, ट्रिप थी, हुआ यार, हो गया खत्म, अब क्या लेके बैठे रहना है। और ना वो क्या होता है ना, फिर पॉजिटिविटी जब हम हमारे साथ ना ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं ना, तो आगे के लिए ना हमें हर एक चीज़ में ना हम प्रिपेयर हो जाते हैं। हमें लगता है अगर लाइफ में अगर अगली बारी कुछ, ठीक है, वैसे तो नेगेटिव नहीं सोचना, पर ऑब्वियसली आपको हर चीज़ के लिए तो रेडी रहना है ना, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो लाइफ नहीं चलने वाली ना, अब तो जो है सो है। आप ना प्रिपेयर हो जाते हो अगले टाइम के लिए। अगर आपको लगता है ना कि उसकी अगली बार भी अगर आप रह गए ट्रिप के लिए, तो आप सोचो फिर ना आप थोड़ा सा प्रिपेयर तो हो ही जाओगे ना, क्योंकि आपको लगेगा कि पिछले वाले में भी नहीं गए थे तो क्या हो गया था, कुछ हो थोड़ी क्या था, इतनी बड़ी तो बात भी नहीं हो गई थी। बट अगर आपको पता है कि अब इस वाले में भी रह गए, अभी भी सोचो कि ठीक है कुछ नहीं होता, आप ना चीज़ें सोचो कि आपको अब क्या करना है, उस टाइम में क्या करना है, प्रोडक्टिव हो, इतने ज़्यादा हो जाओ कि आपको लगो कि अभी इतने टाइम में ये चीज़ नहीं करी है ना, तो उन दिनों में तो मैंने बस छा जाना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें सोचो, आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोचो, घूमने जाओ, खाना खाने जाओ, बाहर निकलो, वॉक करो, इतना कुछ है। अगर कोई चीज़ लाइफ में मिस हो जाती है ना, कुछ भी लेके नहीं बैठे रहना है कि हाय यार ये क्या हो गया यार, मैं रह गई, मैं रह गया, मेरी दुनिया खत्म हो गई। क्या दुनिया खत्म हो गई यार, छोड़ो, अगली बारी जाना, अगली बारी नहीं भी गए तो उसकी अगली बारी जाना। ऐसा तो है नहीं कि कभी भी नहीं जाओगे, जाओगे तो है ही एक दिन, है ना। तो टेंशन मत लो यार, टेंशन फ्री रहो। अगर तुम ये सोचोगे कि दुख 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 दुख, तो दुख ना डबल होते जाएंगे। आप सोचोगे ना कि यार इस चीज़ में पॉजिटिव रहना है, ठीक है यार, अगर लाइफ में कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, अगली बार डबल होके आएगी। ऐसे सोचो, अपने जो मन है ना उसको बदलो कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ ना तो अगली बारी बहुत अच्छा होगा। ये नेगेटिव सोचने से तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है ना, पर पॉजिटिव सोचने से ना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आप अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दोगे ना, आप ही के लिए ही बेहतर है।
अगर अब मैं बात करूँ ना कि रीडायरेक्शन की, इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग ना लाइफ में कुछ चाहते हैं ना, कि आप मान लो, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जब हम मान लो कि अब मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने मना कर दिया फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, मैं सिलेक्ट नहीं हुई। मैं वापस आई घर बहुत उदास, ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ मैं दूसरे में जाती हूँ। दूसरे वाले ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार, नहीं हो सकते आप फिट, ठीक है, हमें और बेटर क्वालिफिकेशंस चाहिए, कुछ भी रीज़न दे के रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं तीसरे में गई, मैं चौथे में गई, मैं जाती रही, ठीक है। अब एक दिन मैं रियलाइज़ करती हूँ कि शायद मैं जॉब के लिए बनी ही नहीं हूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ना हम जो चाहते हैं ना लाइफ से, हमें लगता है कि वैसे ही चीज़ें हमें मिलेंगी, पर नहीं नहीं मिलती ना। यही तो लाइफ है, यही तो मज़ेदार चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं आपकी लाइफ में। इसको ना फन तरीके में लिया करो, इसको पॉजिटिव तरीके में, नेगेटिविटी को ना हटा दो, जगह ही मत रखो अपनी लाइफ में। सच बता रही हूँ, कोई भी फायदा नहीं है। कितना भी नेगेटिव हो जाओ, कितने छोटे छोटे पॉइंट में भी नेगेटिव हो जाओगे ना, फायदा ही नहीं है। सोच के देखो ना, कुछ मिल रहा है उससे? नहीं ना। मम्मी मैं फेल हो गई, रो रहे हो रो रहे हो, रोने से पास हो जाओगे? नहीं ना, नहीं होगे। कुछ भी नेगेटिविटी अगर लाइफ में लाओगे, नेगेटिव ही रहेगी आपकी जिंदगी, आगे और नेगेटिव होती जाएगी। आप सोचो फेल हो गए तो कोई नहीं यार, हो गए क्या हो गया, अगली में पढ़ाई मेहनत कर लेंगे, पास हो जाएंगे। इतना पॉजिटिव हो जाओ। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सच बता रही हूँ। अगर लाइफ में मेरे साथ ऐसा होता है ना कि यार मेरी कोई चीज़ रह गई, मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही, मैं ना उस पर सोचना बंद कर दिया है। और मैं जेन्युइनली दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पक्का पता लग गई है सुनने में, और मैंने रियलाइज़ करने में और उसको अपनाने में बहुत टाइम लगा दिया है। पर थैंक गॉड अब मुझे समझ में आ गई है कि उसको सोचते रहना, पछताते रहना, लोगों से रूड होना, फिर क्या होता है ना, जब हम गुस्सा होते हैं, हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है ना, तो हम जो हमारे लव्ड वंस होते हैं ना, उन पे निकालते हैं। वो जो फ्रस्ट्रेशन ना अपने आप आती है, कोई जान के नहीं करता, ठीक है। और जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, तो हमारे आसपास कोई चीज़ अच्छी भी हो रही होती है ना, हम कहते हैं क्या है, एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, फालतू में अच्छा बन रहा है। ऑटोमेटिक होता है वो, जो एक नेगेटिविटी अंदर आ जाती है ना, फालतू की भड़ास, ये वो। आपको पता है ये जो सारी बातें मैं बोल रही हूँ ना, अपनी ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करिए। बस इसको अपनाने में ही लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, इस चीज़ को, और अपनाने में टाइम लगाते हैं। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो है ना सो है, और जो है ना अच्छा ही है, ठीक है। अब भगवान ने कुछ सोच समझ के ही आपके लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो भी चाहते हैं आपके साथ अच्छा हो, वो तो बल्कि आपके साथ बहुत अच्छा चाहते हैं। आप थोड़ा जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठे रहते हो। छोड़ो यार, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से इस चीज़ को अपना लो। फिर ना क्या होता है कि अगर हमें कोई रिजेक्ट, अब मैं उसकी जॉब की बात कर रही थी, कि क्या होता है ना, फिर जब हमें लगता है कि यार हर जगह जॉब से निकाली जा रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, कोई जॉब पे रख ही नहीं रहा है, तो फिर ना बहुत परेशान हो जाते हो। और फिर उस टाइम पे आप सोचो यार शायद मैं जॉब के लिए बनी ही नहीं हूँ, है। फिर आप खुद से कुछ करना सोचो कि यार मैं खुद से भी तो कुछ कर सकती हूँ ना, या कुछ कर सकता हूँ, है ना। खुद से कुछ करने का ट्राई करो, मे बी आपके लिए वो चीज़ बेटर हो, है ना। और ऐसा कई बार होता है, ट्रस्ट मी। मैं अब अपनी लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल तो मुझे एकदम से ऐसे याद नहीं आ रहे हैं, वरना मैं तो हर चीज़ के एग्जाम्पल आपको दे दूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। मैं जो ट्रिप वाली बात करी है ना, एक बार मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं छोटी थी और मुझे भी जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, ये वो, पर मेरा नहीं हो पाया था फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है। बट मैं बड़ा परेशान हुई, ठीक है। और जब वो ट्रिप से वापस आ गए ना, तो उन्होंने पता नहीं क्या, सब ने ही कुछ खा लिया था, मतलब कुछ अच्छे से बाहर जंक फूड वगैरह, और सबके सब बीमार हो गए थे, ठीक है। तो काफ़ी बीमार हो गए थे, लाइक ऐसे पहुंच गए थे कि फूड पॉइजन वाले उस पे स्टेट पे पहुंच गए थे, कि कुछ बहुत सबने वो खाया था। और फिर मैं सोच रही हूँ कि ऑब्वियसली मैं खुश नहीं हो रही थी कि वो बीमार हो गए, मैं नहीं हुई, नहीं, वो नहीं था बिल्कुल भी। बट ये था कि यार मैं बच गई, शायद कुछ अच्छा ही था, भगवान ने मेरे साथ अच्छा कर मुझे रोक दिया उस चीज़ के लिए। तो वो शायद मैंने उस चीज़ में उस टाइम पे तो नहीं सोचा, पर अब रियलाइज़ करती हूँ, सोचती हूँ कि यार शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही चाहा, इसलिए मैं नहीं गई। तो जो भी होता है ना अच्छा होता है। बस ये सोचा करो कि शायद उस टाइम पे तो हमें लग रहा होता है कि दुनिया ख़त्म, पर दुनिया शुरू होती है उस टाइम पे। ऐसा अपना पर्सपेक्टिव बना लो, लाइफ में ना प्रॉब्लम और नेगेटिविटी ना आएगी ही नहीं फिर कभी भी। कई बार क्या होता है ना कि हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं जैसे वो ट्रिप पे नहीं जा पाई, तो वो सारे बच्चे बीमार हो गए थे, ठीक है। अब ये हिडन ब्लेसिंग ही थी। अब ना कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल मैं दूँ, कई लोग ना बोलते हैं कि यार मेरी ना क्या कहते हैं, फ्लाइट थी और मैं नहीं जा पाया, मेरे से मिस हो गई। और थोड़े टाइम पे पता लगता है कि वो जो फ्लाइट थी ना वो क्रैश हो गई। तो जो हिडन ब्लेसिंग्स होती है ना, तब उस टाइम पे इतनी काम आती है। फिर ऐसा होता है ना कि
वही शुक्र है यार, लाइक नहीं नहीं चढ़े हम उस फ्लाइट पे, नहीं वो तो क्रैश हो गई और उसमें बहुत लोग मारे गए हैं। फिर तुम सोचते हो ओ शिट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब तुम्हारे साथ कोई चीज़ हो जाती है ना, अब ना हर कोई ना बड़ी चीज़ें देखता है। अब यही वाली जैसे एग्जाम्पल कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, बाद में पता लगा कि यार वो क्रैश हो गई, तो फिर तुम रियलाइज़ करते हो थैंक गॉड। तो ये छोटी चीज़ों में भी अप्लाई करा करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें जॉब नहीं मिली है, तुम्हें कहीं से कुछ रिजेक्ट हो गए हो या कोई फेलियर आ गया लाइफ में, तब क्यों नहीं सोचते हो कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर जब कुछ अच्छा होता है ना बाद में, तुम कभी कभी उसको उसके लिए ना वो थैंकफुल भी नहीं होते हो कि यार शायद अच्छा हुआ जो हुआ। फिर ना तुम उस जो अगली खुशी होती है ना उसमें इतना बिजी हो जाते हो, तुम्हें फिर लगता है कि यही होना था। पर तुम ये फिर क्यों नहीं सोचते हो कि जो पिछली बार अगर तुम कोई चीज़ में सिलेक्ट हो जाते हो, तो वो वाली जो मोमेंट में, करंट मोमेंट तुम जी रहे हो जिसमें तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तुम वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि तुम पिछले वाले में रिजेक्ट हुए थे, इसलिए इस वाले में तुम्हारे बहुत मजे हो रहे हैं, ठीक है। पर अगर तुम ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक हर एक जो चीज़ है ना, ये पूरा ना इसका एक सर्कल है, ठीक है। एक ऑर्बिट होता है ना, पूरा एक जुड़ा होता है, एक लूप पे होता है कि अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो ना तो यहाँ पे आके खत्म हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो जब तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तो पिछले वाले को सोच के थोड़ा थैंकफुल भी हुआ करो कि अच्छा हुआ कि मुझे पिछली वाली जॉब से निकाल दिया गया, अब मैं आगे जाके अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो और अगर मैं वही जॉब कर रहा होता तो फिर बिजनेस का तो कभी स्कोप ही ना होता, है ना। तो चीज़ों को मतलब सोचा करो, ग्रेटफुल भी हुआ करो कि यार थैंक गॉड भगवान ने हमारे साथ जो करा अच्छा करा। और सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो आगे बहुत अच्छा लिखा है लाइफ में। अब हम बात करते हैं कि हमें इस प्रोसेस को ट्रस्ट कैसे करना है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड इट्स ओके। हमें इस पे एक्चुअल में कैसे ट्रस्ट करना है और प्रोसेस कैसे करना है बताती हूँ। सबसे पहले ना अपने आप से ये बोलना बंद करो कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, ये ना जब ना चाहते हुए भी ना चीज़ें होने लग जाती हैं। आप जैसे सोचते हो ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी जो चीज़ें जाती हैं ना, अनइंटेंशनली आपके साथ वैसे होने लग जाता है जो आप चाहते हो कि वो ना हो। अब ऐसा होता नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। जो चीज़ नहीं भी होनी, बोल बोल के आप उसे कर रहे हो कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आनी है मेरे साथ ही होती है। नहीं आनी यार, तुम बोल बोल के उसे क्यों अपनी तरफ ला रहे हो। नहीं होनी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम। एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम तुम्हें अभी लग रही है, बाद में वो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, अच्छा होगा, रुको सब्र करो। पर बोलना मत करो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, नहीं होता है। अपने पास प्रॉब्लम्स को मत बुलाओ, बोल बोल के ना चीज़ें होने लग जाती हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तुम इसकी जगह ये बोला करो मेरे साथ ये शायद ये लर्निंग कैसे हो रही है, कि मतलब अब मैं इसमें क्या लर्न कर सकती हूँ, कि अब ये जो भी मेरे साथ सिचुएशन चल रही है इसका मतलब क्या है, मतलब ये आगे जाके मेरी लाइफ में ये कैसे एक लेसन की तरह बन जाएगा, है ना। तो आप उससे सीखना शुरू करो, मत सोचो कि क्यों हो रहा है। आप देखो मतलब ये मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, ये वो जो सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, आप सोचो इसमें ये जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हो। अब क्या होता है ना, सबसे पहले तो आप में आते हैं पेशेंस, है ना। आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ऐसी चीज़ हो रही है ना, तो आपको ना सबसे पहले पेशेंस लेके आना है। आपको लगता है आप, क्योंकि आपके हाथ में तो होता ही नहीं है, तो कंट्रोल नहीं कर पाती उस चीज़ को। आपको लगता है अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, ये वो एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है। हाँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, यार नहीं मुझे सांस नहीं आ रही। पेशेंस रखोगे तो एंग्जाइटी भी नहीं आएगी, है ना। आपको लगेगा ठीक है हो रहा है एंड इट्स ओके, देखते हैं उसको सॉर्ट कैसे करते हैं। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि अब उसको सॉर्ट कैसे करना है। पेशेंस रखो, जब पेशेंस रखोगे एंग्जाइटी नहीं आएगी। जब ये सारा गुस्सा, ये कंट्रोल, ये पेशेंस सब कुछ लेके आओगे ना, तो क्या होगा ना, तुम्हें आदत हो जाएगी कि लाइफ में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तुम हर चीज़ के लिए ना तैयार होना शुरू हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं चाहिए ये तैयार होना, ये नहीं चाहिए पेशेंस, ये सब। पर ना लाइफ में ये भी नहीं चाहिए कि कोई चीज़ हमें चाहिए ना और वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है। तो सब में कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है कि यार हाँ ठीक है पेशेंस की बात मत करो हमारे साथ, हाँ हाँ बहुत है बहुत है, पर ऐसी चीज़ों में नहीं चाहिए। नहीं, पेशेंस ना हर चीज़ में लागू होती है, ठीक है। अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं डिसाइड करोगे कि इस चीज़ में पेशेंस चाहिए किस चीज़ में नहीं चाहिए। नहीं, अगर पेशेंस होंगे अंदर तो हर चीज़ में ऑटोमेटिकली पेशेंस आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिर चीज़ें सीखते हो, कितनी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलूँगी कि लाइफ में बहुत कुछ होता है। आपको ना ही एकदम से ऐसे पागल हो जाना है, कि नहीं कोई एकदम से गुस्सा लेके आना है, फिर मन ही मन में ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ कुड़ करते रहते हो, फिर बोलते रहते हो हाँ हाँ ये वो मेरे साथ ऐसा क्यों रहा, कोई कुछ बुलाता भी है, हाँ क्या, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गंदी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अंदर से फूट फूट के बाहर आएगा। अगर
अगर ये सारे पेशेंस को, अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, इट्स ओके, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, कोई वजह ही है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाल ही में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, मुझे कुछ चाहिए था, मुझे नहीं मिला, ठीक है, और मैं अपनी मम्मा को कॉल करके बोल रही हूँ, मम्मी मुझे नहीं मिला यार, मैंने बहुत कोशिश करी, ठीक है। मैं ना बहुत परेशान थी पहले, बट फिर मैं नहीं हुई, तो फिर मेरी मम्मी ने बहुत सिंपली बोला, मुझे रीजंस दिए कि सोच अगर ये सारी चीज़ें हो जाती और वो चीज़ हो जाती, तुझे मिल जाती, तो सोच उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या होने थे। मैंने सोचा, और मैंने सोचा मम्मी ठीक बोल रही है, बिल्कुल ठीक बोल रही है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत क्यों है, क्यों मैं अपना दिमाग ख़राब करती रहूँ कि यार मम्मी 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 मुझे चाहिए, हो जाए काश ये वो। नहीं नहीं, मैं बहुत काम हूँ। अब अगर अब मुझे है भी ना कि यार कोई चीज़ मेरे से नहीं, मुझे नहीं मिल रही है, इट्स ओके। तो ना क्या होता है जब हम ना अपने बहुत ही क्लोज वंस को जब कॉल मिला के बोलते हैं ना कि यार हम बहुत दुखी, जब हम उनसे दूर होते हैं, ठीक है, तो जब वो हमें शांत कर देते हैं ना, फिर हमें ऐसा हो जाता है कि यार ठीक है यार, सही तो बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है ना, तो कभी कभी ना अपने जो खास लोग होते हैं ना, उनसे कॉल करके बोल दिया करो, उनको पूछ लिया करो कि यार लाइफ में बहुत टेंशन है। वो ना क्या होते हैं, सामने वाले जो आपके वो जो बहुत बहुत खास होते हैं, आपके बहुत क्लोज होते हैं, वो आपको शांत कर देते हैं। कई बार लाइफ में ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तब से लेके अब तक मैं बहुत शांत हूँ। मम्मी ने बोला कि तूने करी ना कोशिश, जो तुझे चाहिए था तूने करा ना, तुझे नहीं मिला, इट्स ओके। अब सोच इसके आगे क्या अच्छा होने वाला है तेरे साथ। और अब मैं ना वो दुखी रहने के चक्कर में ना उसको हटा दिया मैंने, जो भी दुख था मेरी लाइफ में। अब मैं सोच रही हूँ मैंने करना क्या है, अब मैंने प्रोडक्टिव क्या करना है, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, ये चीज़ें आती है मेरे मन में। मैं जेन्युइनली दिल से बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी, बहुत गुस्सा आता था, अगर मुझसे बात भी करता था हम कहते थे चुप हो जाओ, मेरे सामने भी मत आना। बहुत गुस्सा था मेरे अंदर। चलो गुस्सा तो थोड़ा अभी भी है, लेकिन अब मुझे ये इस चीज़ को कामली लेना आ चुका है, मेरे में पेशेंस आ चुके हैं। अब मैं पॉजिटिव साइड में सोचती हूँ कि अगर वो नहीं तो क्या, इस पे फोकस करो ना, उस पे फोकस करने के बजाय क्यों 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 फोकस करो कि अब क्या करना है। तो मेरा भी अब ध्यान उस पे पहुंच चुका है, तो मेरी तो लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है अब इस चीज़ में कि इट्स ओके, नहीं है तो इट्स ओके। अब मैं आपको यही बोलूँगी कि आई होप आप हर एक चीज़ को कनेक्ट कर पाए होगे, आपको समझ में आई होगी कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ गुस्सा भी आया मेरे अंदर, मैं रोया भी हूँ। कई बार इतना गुस्सा आ जाता है ना, जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती हम रोने लग जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। पर आपको ये भी समझ में आया होगा कि हाँ यार अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उस पर रोते रहने से कोई चीज़ वैसे भी नहीं मिलने वाली है ना, तो क्यों उस पर रो के टाइम वेस्ट करना है। क्यों नहीं सोचना है कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्यों नहीं ये सोचना है कि अब आगे देखते हैं कि क्या होता है अच्छा, है ना। तो तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आई होंगी, मेरी भी आएंगी जो मेरे हिसाब से होंगी, ठीक है। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ आती हैं, आपको ही उसको हैंडल करना है। लोग तो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, जैसे मैं दे रही हूँ कि ठीक है ऐसे करो, पर जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना कि यार मुझे ये चीज़ नहीं, इस पर रोना धोना नहीं है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ मैं फिर बोल ही सकती हूँ। अगर आप इन चीज़ों को अपना लोगे ना कि हाँ यार ठीक है, रियलाइज़ करना, रोने से कोई चीज़ मिली है क्या, रोने से कोई पास हो गए आप, रोने से आपको कोई मटीरियल चीज़ चाहिए थी मिल गई, आपको कहीं जाना था आप चले गए, रोने धोने से नहीं गए ना। सोचो अब क्या करना है, देखना है कि कैसे कोई चीज़ अब करनी है लाइफ में, उस पर ध्यान दोगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब यही करना, सब छोड़ दो, जो चीज़ें लाइफ में पास्ट में हो चुकी हैं, कोई रिग्रेट है ये है वो है, जाने दो। बस अब सोचो आगे क्या करना है, कुछ अच्छा करना है, उस पर ध्यान दो। बाकी भगवान कर लेगा यार, जो होता है अच्छा ही होता है बस। और ये बोलने के लिए नहीं है जो होता है अच्छा होता है, एक्चुअली में जो होता है बहुत अच्छा होता है। मेरे तो बहुत ही किस्से हैं, मुझे कहीं और रहना था, मैं आज कहीं और रह रही हूँ, बहुत कुछ है। बात करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबकी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कईयों को कुछ और चाहिए होता है, मिल कुछ और जाता है। फिर सोचो ना ब्लेसिंग है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे ना, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। सुनो अब रियलाइज हो चुका है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो जाके, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना कि क्या आपको बहुत पसंद आया, या अपना कोई किस्सा भी बता देना थोड़ा सा फिल्टर करके, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार शायद मैंने भी ना कईयों को वो मैसेज पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचाना था, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर मत भूलना, शेयर कर देना जिसको आपको करना हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।